नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन में पर्यटकों पर घातक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या अभी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई है। सरकार ने पहले एक पर्यटक की मौत की बात कही थी, हालांकि देर रात तक 16 मृतकों की सूची जारी कर दी गई। इसके अलावा 10 घायलों की सूची भी प्रशासन ने जारी की है। आतंकी संगठन द रेसिडेंट फ्रंट यानी TRF, जो लश्कर तैयबा का सहयोगी है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में हुआ था। गौर करने वाली बात यह है, ये जो हमला हुआ है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले किया गया है। दरअसल मृतकों में कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात के पर्यटक शामिल हैं। ये लोग गए थे कश्मीर में घूमने गए थे। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिसमें से एक विदेशी नागरिक UAE का है, जबकि दूसरा विदेशी नागरिक नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। इस आतंकी हमले में हरियाणा के 26 वर्ष के नौसेना अधिकारी की भी जान चली गई है। इस अधिकारी की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी, यानी महज 5 से 10 दिन पहले वे हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ था, जहां केवल पैदल या खच्चरों से ही पहुंचा जा सकता है। मंगलवार सुबह पर्यटकों का एक समूह वहां घूमने गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सेना की वर्दी में आए अज्ञात हमलावरों ने पर्यटकों को रोका और रोकने के बाद एक एक कर उन लोगों से उनका धर्म पूछा, और जैसे ही उन्हें मालूम चला कि वे सभी गैर मुस्लिम हैं, उन्हें गोली मार दी। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा गोली मार दी गई। आतंकियों ने केवल पुरुषों की हत्या की और महिलाओं को छोड़ दिया, छोड़ते हुए कहा कि जाओ मोदी को बता दो। वे सभी वहाँ रोती बिलखती रहीं। वे लोग, 1-2 ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि आप हमें भी गोली मार दो, तो बोलते हैं नहीं, जाइए आप अपनी सरकार मोदी को बताइए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ घायलों को स्थानीय लोग अपने खच्चरों पर लाद कर नीचे लेके आए हैं। सुरक्षा बलों ने आसपास के वन क्षेत्र वाले इस बड़े पैमाने के इलाकों को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी कर दी है। इस जांच अभियान में सेना के बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। सभी मिलकर गहन जांच कर आतंकियों की खोजबीन की जा रही है। वैसे दिल्ली सहित सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आतंकी हमले के बाद से घटनास्थल पर सुरक्षा बलों को एक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक भी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों से जुड़ी ये बाइक हो सकती है। हमले के बाद कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें घायलों को देखा जा सकता है, उनके फैमिली को देखा जा सकता है और छत बिछत लहूलुहान शवों को भी देखा जा सकता है, जिसे देखकर हृदय विदारक महसूस होता है। हम अपनी इस वीडियो में ऐसे वीडियोज़ को तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से आपको इस घटना के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस हमले के बाद विपक्षी दलों ने इस हमले की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, ऐसा आह्वान भी किया है। मंगलवार की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटना में कोलकाता के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। मृतक का नाम बितान अधिकारी बताया जा रहा है। वह पाटोली के वैष्णव घाटा के रहने वाले हैं। बितान की मौत की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ़ोन पर उनकी पत्नी से बातचीत की और उनके परिवार को संवेदना व्यक्त किया। आपको बताता चलूँ, जो कोलकाता निवासी बितान हैं वो टॉलीगंज विधानसभा के वार्ड के 100 नंबर के निवासी हैं। पेशे से इंजीनियर और बितान फ्लोरिडा में कार्यरत हैं। वह 16 अप्रैल को पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर की यात्रा पर थे। हमले के दौरान बितान पहलगाम स्थित रिसोर्ट में रुके हुए थे। 40 वर्षीय युवक जिहादी हमले का शिकार हो गया। इस मामले पर मंत्री अरूप विश्वास ने बितान के घर जाकर परिजनों के साथ मुलाकात की और उन्हें संवेदना व्यक्त भी किया। हालांकि उनकी पत्नी सोहिनी और बेटा रिदान अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस बीच आतंकी हमले की सूचना मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।
पूछा ये घटना कैसे हुआ, पूरी जानकारी उनसे ली गई। इसके बाद अमित शाह तत्काल दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए। वे स्वयं बचाव अभियान और आतंकियों के सफाई के अभियान की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अमित शाह ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी मिलते ही अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों के साथ मुलाकात की, उनसे इस घटना का पूरा जायजा लिया। उसके बाद श्रीनगर में उन्होंने उपराज्यपाल, सेना और पुलिस के अधिकारियों व खुफिया अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब गए हैं, लेकिन आतंकी हमले के बाद उन्होंने अपना दौरा छोटा कर दिया और आधी रात भारत के लिए रवाना हो गए। बुधवार को वो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हमले के संबंध में बातचीत की, यहाँ तक कि वे आधिकारिक भोज में शामिल नहीं हुए और तुरंत ही वे भारत लौट आए। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। वैसे इस पूरे आतंकी हमले को लेकर सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद पर भारत का साथ देने का वादा किया है। कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं और सहयोग कर रहे हैं पूरे इस मामले पर। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस हमले की निंदा की है। साथ ही रूस भारत के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। जबकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का नापाक एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करें। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।